हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। 21 जून रविवार को होने वाला सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत सहित एशिया, अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में दिखेगा। यह ग्रहण उत्तर भारत के कुछ भागों में कलंकाकृति और अधिकांश भारत में खंड ग्रास दिखेगा। इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भी भारी विनाशक योग का सर्जन कर रहा है। ये देश व दुनिया के लिए महादुखदायी है। इस योग से पृथ्वी का भार कम होगा। समय समय पर संतों के द्वारा सत्संगों में भी हम सुन चुके हैं और ये हमें संकेत भी मिल चुके हैं कि आसुरी वृत्ति की सफाई का समय आ रहा है। दैवी वृत्ति की नींवें पड़ रही हैं। कुछ समय बाद सफाई होगी, फाइटर भागेंगे, उड़ेंगे। जो ग्रहण काल में उसके नियम पालन का जप साधना करते हैं, वे न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं बल्कि महान पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस बार का ग्रहण का योग जप साधना के लिए अधिक उपयोगी है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। अन्य वारों में सूर्य ग्रहण में पुण्य होता है, उससे करोड़ गुना पुण्य चूड़ामणि योग में कहा गया है। ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभावों से मानव समाज को बचाने के लिए ब्रह्मवेत्ता महापुरुष न केवल अपने सत्संगों के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित करणीय व अकरणीय बातें जन जन तक पहुंचाई जाती हैं, बल्कि ग्रहण के समय जप साधन आदि की व्यवस्था भी अपने आश्रमों में करवाते हैं। ग्रहण है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होगी। यदि अच्छा वातावरण है तो उथल पुथल अच्छे ढंग से होगी। जैसे मोम पिघलता है, तब उसमें बढ़िया रंग डालो तो बढ़िया रंग की मोमबत्ती बनती है और हल्का रंग डालो तो हल्के रंग वाली मोमबत्ती बनती है। ऐसे ही इन दिनों में जैसा जितना जप तप होता है उतना बढ़िया लाभ मिलता है, जो केवल पुण्य कारक ही नहीं अपितु अनिष्ट कारक तिथियों, योगों व परिस्थितियों को भी उन्नत होने का साधन बनाने की कला सिखाते हैं। वे महापुरुष ऐसी विपरीत या विनाशकारी योगों में क्या करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। सूर्य ग्रहण में 4 पहर यानी 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 3 पहर 9 घंटे पहले से सूतक माना जाता है। इस समय सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। लेकिन जो बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियां हैं, वे ग्रहण से 1 से 1.5 पहर यानी 3 से 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी लें तो चल सकता है। बाद में खाने से स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि होती है। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है, तब चंद्र ग्रहण तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्र की किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इसका प्रभाव अग्नि, सोम द्वारा संचालित प्राणी जगत पर भी पड़ता है। सूर्य चंद्र की किरणों द्वारा जो सूक्ष्म तत्वों में हलचल होती रहती है, वह भी उस समय बंद हो जाती है। हमारी जो सूक्ष्मतम अवयव हैं, उनमें भी हिलचाल नहीवत हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वह स्थायी हो जाता है, क्योंकि पसार नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण व सूतक में भोजन तो ना करें, साथ ही ग्रहण में थोड़ी देर पहले से ही अच्छे विचारों, अच्छे कर्म में लग जाएं, ताकि अच्छी गहरी स्थिर हो जाए।
अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी तो व्यक्ति के स्वभाव में मति मति में सुख शांति आएगी, आयु आरोग्य की पुष्टि मिलेगी। अगर गंदगी स्थिर होगी, रजो तमोगुण स्थिर होंगे तो जीवन में चिंता, शोक, भय, विकार और व्याग्रता घुस जाएगी। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व रखा हुआ दही या उबाला हुआ दूध तथा दूध, छाछ, घी या तेल, इनमें से किसी में सिद्ध किया हुआ अर्थात ठीक से पकाया हुआ अन्न जैसे पूड़ी है आदि ग्रहण के बाद भी सेवनीय है, परंतु ग्रहण से पूर्व इनमें कुशा डालना जरूरी है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें ये संभव ना हो वे उपरोक्त अनुसार कुशा आदि डालकर रखें। पानी का उपयोग में ना ला सकते हैं ऐसा कुछ जानकारों का कहना है। ग्रहण का कोई प्रभाव वस्तुओं पर ना पड़े इसलिए मुख्य रूप से कुशा का उपयोग होता है। इससे पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। कुशा नहीं है तो तिल डालें। इससे भी वस्तुओं पर सूक्ष्मतम अभावों का प्रभाव कुंठित हो जाता है। तुलसी के पत्ते डालने से भी यह लाभ मिलता है, किंतु दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी ना डालें। और कौन से काम होते हैं जो ग्रहण काल में बिल्कुल भूल कर भी ना करें। ग्रहण में अगर सावधानी रही तो थोड़े ही समय में बहुत पुण्यमय सुखमय जीवन होगा। अगर असावधानी हुई तो थोड़ी सी असावधानी से बड़े दंडित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भोजन करने वाला अधोगति को जाता है। नंबर 2, जो नींद करता है उसको रोग जरूर पकड़ेगा, ये पक्की बात है। उसकी रोग प्रतिकारकता का गला घुटेगा। नेक्स्ट, जो पेशाब जाता है उसके घर में दरिद्रता आती है। जो शौच जाता है उसको कृमि रोग होता है तथा कीट की योनि में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, जो संसार व्यवहार करते हैं उनको सुअर की योनि में जाना पड़ता है। और फिर जो तेल मालिश करने या उपटन लगाने में करते हैं उन्हें कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठगाई करने वाला सर्प योनि में जाता है। चोरी करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है, गरीबी पकड़ लेती है। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाले को नारकीय योनि में जाना पड़ता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि ना तोड़ें। दंत धावन यानी अभी ब्रश समझ लो ना करें। चिंता करते हैं तो बुद्धिनाश होता है। अब कौन से काम हैं जिनको हम कर लें तो हमारा यह लोक भी संभल जाए और परलोक भी संभल जाए। तो इसमें सबसे नंबर 1 आता है, सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फैक्ट्रियों में बनने वाली नकली रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष हो। नंबर 2 आता है, मंत्र दीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करके उसकी सिद्धि हो जाती है। आपने अगर किसी से मंत्र ले रखा है, किसी को गुरु बना रखा है, उनसे दीक्षा ली है, उस मंत्र की बात कर रहे हैं हम। और वैसे आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका जो मंत्र है उसका खूब 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 जप करें। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ 10 लाख गुना फलदायी होता है। तो स्वास्थ्य मंत्र जप लेना, ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना। ग्रहण के समय किया हुआ ऐसा वैसा कोई भी गलत या पाप कर्म अनंत गुना हो जाता है। और इस समय भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान का लाभ लें तो व्यक्ति सहज में भगवत धाम, भगवत रस को पाता है। ग्रहण के समय अगर भगवत विरह पैदा हो जाता है तो वह भगवान को पाने में बिल्कुल पक्का है। उनमें भगवान को पा लिया समझ लो। ग्रहण के समय किया हुआ जप, मौन, ध्यान, प्रभु सुमरन अनेक गुना हो जाता है। ग्रहण के बाद वस्त्र सहित स्नान करें।
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रयोग है, बहुत अच्छा है, जो नारद पुराण के अनुसार है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उपवास करें और आपको ब्रह्मीघृत लेना है और उंगली से स्पर्श करें एवं उसे देखते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र की 8000 बार जप करें। थोड़ा शांत बैठें। ग्रहण समाप्ति पर स्नान के बाद घी का पान करें तो बुद्धि विलक्षण ढंग से चमकेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ जाएगी, कल्पनातीत मेधा शक्ति, कवित्व और वचन सिद्धि, वाक सिद्धि प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है